कि सर टाटा मोटर्स के शेयर को कभी भी हल्के में बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि टाटा मोटर्स ही एक ऐसा शेयर बनकर आपको दिखाया। अब लोग मुझे कहेंगे आज आपने क्यों सर यूको बैंक में प्रॉफिट ले लिया। मैंने सर 110% प्रॉफिट लिया ऊपर की तरफ, मेरा अच्छा लग रहा था, फिर आराम से खाऊंगा ना, आराम से बैठूंगा। अगर वो अच्छा काम करेगा, उसका अच्छा दिमाग रहेगा तो मैं तो आराम से बैठूंगा। मैं छोड़ो यार चक्कर, मैं तो पहाड़ों में जाऊंगा। परिस्थितियों को आपको जान लेना चाहिए। एक और आपको निगेटिव न्यूज बता दूं सर कि ये निगेटिव न्यूज निकल कर देखनी शुरू हो जाएगी, और वो इसलिए हो जाएगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही पक्ष में बोल रहा है। किसके बोल रहा है? रिलायंस बैंक भाग रहे हैं, क्या वो बैंक हमारे पास है? यस बैंक जो भाग रहा है, क्या उसका शेयर हमने अपने पास रखा? बैंक में जिस तरीके से मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छी पिक्चर बना दी थी, उस पे 100 से भी ज्यादा वर्क हुआ है, ये मैं आपको बता दूं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर टाटा मोटर्स की, और बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजी का जो आईपीओ आ रहा है उससे किसका फायदा हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे जेपी एसोसिएट की। लोग कह रहे हैं सर जेपी एसोसिएट यहां पर खरीदना चाहिए या इससे निकलना चाहिए, या ये मजबूत हो गया है या फिर ये बेकार है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और बात करेंगे रिलायंस इंफ्रा के बारे में। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं सर कि हम जो पैसा है ना बहुत थोड़ा बहुत ही कमा रहे हैं। ध्यान रखना कि हम जो पैसा है ना थोड़ा बहुत कमा रहे हैं। जो शेयर सालों 2 साल में नहीं चलते, वो एक दिन में जो भाग जाते हैं, उसकी तरफ जो हमारा ध्यान केंद्रित होता है, और तेजी के साथ फिर हम उस शेयर को लेने के लिए पीछे पड़ जाते हैं, और वो आगे जाकर फिर हमें धोखा सा देता है। तो ये ऐसे शेयर मार्केट में कभी भी नहीं काम होगा। ध्यान रखना, जो भी शेयर आज भाग रहे हैं, सरकारी बैंक भाग रहा है, जिस तरीके से मैंने इसकी रूपरेखा 3 महीने से आपके लिए बना रखी थी कि सरकारी बैंक में तेजी आएगी, और यूको बैंक में जिस तरीके से मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छी पिक्चर बना दी थी, उस पे 100 से भी ज्यादा वर्क हुआ है, ये मैं आपको बता दूं। सरकारी बैंक में जहां मैं ज्यादा बुलिश था, फिर उसके बाद राकेश झुनझुनवाला जी का भी लास्ट इंटरव्यू, फिर मैंने अपनी साइकोलॉजी को और ज्यादा डेवलप किया और लोगों के अंदर बताया कि सरकारी बैंक वो कर देंगे जो हमने सोचा है। कि सरकारी बैंक तो भागते नहीं भाई, लेकिन सरकारी बैंकों ने भाग कर दिखाया। लेकिन अब इस तेजी में सरकारी बैंक को पकड़ना एक अच्छा निर्णय है या नहीं है, ये तो बात की बात है। लेकिन हमारी साइकोलॉजी ने 100% वर्क कर दिया है। 100 से 100% वर्क किया है हमारी साइकोलॉजी ने, जिसने ये जता दिया कि सरकारी बैंक भाग रहे हैं। लेकिन हमारा क्या है, हम पैसा कितना कमा रहे हैं? बैंक भाग रहे हैं, क्या वो बैंक हमारे पास है? यस बैंक जो भाग रहा है, क्या उसका शेयर हमने अपने पास रखा है, या उसको अब हम खरीदने के चक्कर में जो शेयर ही इतनी तेजी के साथ भाग गया? तो इसके अंदर हमें करना क्या चाहिए? सर मैं आपको फिर बता दूं एक बात कि हमारे पास एक डीमैट अकाउंट से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि एक डीमैट अकाउंट में जब भी हमारा प्रॉफिट 10, 20, 30 हजार दिखाएगा, अगले दिन वो 10, 15 हजार कम दिखाएगा, हम इसमें उलझ जाएंगे। और हम क्या करेंगे, उसको निकालने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको हर बार कहा है कि आपके पास 2 से 3 डीमैट अकाउंट होने चाहिए, और वो ऐसे होने चाहिए जिसके अंदर आपका खरीदने का बटन हो, बेचने का बिल्कुल भी ना हो। अगर यहां पर यस बैंक भाग गया, अगर यहां पर सरकारी बैंक भाग गया, तो दोनों डीमैट अकाउंट में आपको सरकारी और यस बैंक जैसे शेयरों को लेना चाहिए, और जिसमें ज्यादा प्रॉफिट है उसमें से निकलना चाहिए। फिर एक जो आपका पोर्टफोलियो है उसके अंदर कम शेयरों के साथ उस पर बैठना चाहिए, जिसकी रूपरेखा आपको मजबूत करेगी, आपको अमीर करेगी। यानी कि 2 डीमैट अकाउंट में सेम शेयर खरीदिए, और जिसमें से ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है उसे निकाल दीजिए और दूसरे में रखिए। और एक ऐसा जो डीमैट अकाउंट होना जिसमें से आपका बस बेचने का बटन ना हो, खरीदने का बटन हो। तो ऐसे अमीर बनेंगे हम। नहीं तो यस बैंक में जहाँ में ज़्यादा प्रॉफिट आया सर यहाँ निकल जाए, यहाँ बेच लें, यहाँ खरीद लें, यही होता रहेगा पूरी ज़िंदगी। तो एक ऐसा पोर्टफोलियो बस रख दो खरीद कर, वो तब संभव होगा जब आपके पास 1 से 2, 3 डीमैट अकाउंट होंगे, तब जाकर आपको प्रॉफिट होने वाला। नहीं तो एक डीमैट अकाउंट से आप प्रॉफिट कर नहीं सकते, उलझ ही जाओगे। कभी हो जाएगा प्रॉफिट, फिर वही सामान्य तरह उसकी तरफ वापस आ जाएगा, जहां से हम निकले थे वहीं से वापस आ जाएंगे। तो हमें अपने पोर्टफोलियो को ग्रोथ फैलाना है, वो लाया जाएगा अपने पोर्टफोलियो को अलग करके, जिसकी तरफ आप देखते ना हो। तो बात समझ में जिसके आ रही है
ठीक है, जिसके नहीं आ रहे कमेंट कीजिए, फिर उसे अलग तरीके से समझाएंगे, फिर उनको समझ में आएगी। तो 2 शेयर अलग अलग जगह लीजिए और उन शेयरों को आगे की तमन्ना से देखिए, वही आपको प्रॉफिट देंगे। अब बात करेंगे रिलायंस इंफ्रा की, जहां रिलायंस इंफ्रा को डीएमआरसी से 4500 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है और उसकी वजह से ही शेयर आपको आज भी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने डीएमआरसी को कहा था कि 12 दिसंबर तक रिलायंस इंफ्रा के 4500 करोड़ रुपए आपको देने हैं, वो भी समय सीमा बीत गई है। और इस समय सीमा बीतने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाई है कि भाई डीएमआरसी क्यों नहीं दे रहा है 4500 करोड़ रुपए रिलायंस इंफ्रा के। तो ये पॉजिटिव न्यूज निकल कर आ रही है, लेकिन उसके बाद भी शेयर गिर रहा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 14 दिसंबर तक आप इसके बारे में समीक्षा करो कि ये क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं दिए जा रहे हैं पैसे। तो अब कौन सी डेट आ गई है, 14 दिसंबर यानी कल की। तो कल आपको तेजी के संकेत रिलायंस इंफ्रा दिखा सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट की बात मानकर अपना केंद्र जो है डीएमआरसी से क्या वार्तालाप करता है, क्या बातें करता है, क्योंकि रिलायंस इंफ्रा का पैसा बन रहा है। और जब रिलायंस इंफ्रा का पैसा बन रहा है, उसके पास पैसा आएगा तो कहीं ना कहीं उसके काम अच्छे होंगे, कर्जे उतरेंगे और कहीं ना कहीं उसमें तेजी के संकेत देखने को मिलेंगे। तो अब 14 दिसंबर यानी कल के दिन इसके अंदर आपको हलचलें देखनी शुरू हो जाएगी। और वो इसलिए हो जाएगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही पक्ष में बोल रहा है। किसके बोल रहा है, रिलायंस इंफ्रा के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, क्योंकि कोर्ट में मसला चल रहा है और फैसला भी काफ़ी बार बता दिया गया है कि पैसा दे दो भाई, लेकिन दिया नहीं जा रहा है। 12 दिसंबर भी बीत गई कल की। तो फिर अब सुप्रीम कोर्ट से ये चीज़ें आई हैं, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर पॉजिटिव संकेत देख लेना चाहिए, मैं आपको बता दूं। अब बात करेंगे टाटा मोटर्स की। सर, टाटा मोटर्स के शेयर को कभी भी हल्के में बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि टाटा मोटर्स ही एक ऐसा शेयर बनकर आपको दिखाएगा जो डीजल, पेट्रोल और आपको ईवी के साइकिल में तेजी के साथ बढ़ता हुआ नाम टाटा मोटर्स है। आपको ये जान लेना चाहिए कि सर ईवी सेक्टर यानी कि ईवी जो कारें आती है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बाजार में जो छाया हुआ है वो टाटा मोटर्स हैं। बीते दिनों इनकी एक समीक्षा थी जिसमें चंद्रशेखर जी ने कहा था कि उन्होंने कम समय में 50,000 भी जो यूनिट थी वो भी बना दिए, यानी कि रिकॉर्ड बना दिया। इंडिया में सबसे पहला कौन बन गया है, टाटा मोटर्स बन गया है। बीते दिनों आपको देखने को यह भी मिला था कि सेमीकंडक्टर की वजह से कुछ वाहनों में प्रॉब्लम आई है, बिक्री में प्रॉब्लम आ रही है, शॉर्टेज हो रही है सेमीकंडक्टर की। तो सारी कारों में हुई है, सारी कंपनियों की कारों में हुई है। लेकिन सरकार ने इसकी एक रूपरेखा बनाई थी कि भाई सेमीकंडक्टर को यहीं पर ही कहीं मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा और ये वैश्विक स्तर पर ये व्यापार फैलेगा। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव संकेत है। और वहीं पर टाटा भी चाह रहा है कि वो सेमीकंडक्टर पे इसका मैन्युफैक्चरिंग करे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूं कि क्या ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि जिसकी वजह से टाटा मोटर्स हमें अच्छी नज़रों से देखना चाहिए। सर, सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि टाटा मोटर्स आगे भी छाता रहेगा। किस तरह छाता रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक कारें जो बना रहा है, यही आने वाला हमारा फ्यूचर है। इस पे टाटा मोटर्स वर्क कर रहा है और जिस तरीके से ग्रोथ के निर्णय के साथ ये हमारा टाटा मोटर्स बढ़ रहा है, तो एक आईपीओ ला रहे हैं। अब टाटा मोटर्स नहीं आईपीओ ला रहा है, आईपीओ कौन ला रहा है, टाटा टेक्नोलॉजी एक आईपीओ ला रहा है जिसके अंदर वो पैसा इकट्ठा करके, जिस तरीके से उनका वर्क है वो अमेरिका, यूरोप, एशिया के प्रांतों में अपना वर्क करती जा रही है, जिसके अंदर 11,000 एम्प्लॉयज हैं टाटा टेक्नोलॉजी में। वो अपना आईपीओ ला रहा है, धमाकेदार आईपीओ ला रहा है, जो आईटी सेक्टर में काम कर रहा है, भारी मशीनरी जो उसमें काम करता है, एरोस्पेस में काम करता है, सूचना में काम करता है, ऑटोमेटिव में काम करता है। तो इनकी रणनीति बहुत ज़्यादा से है, उसके लिए वो आईपीओ ला रहा है। अब आईपीओ ला रहा है टाटा टेक्नोलॉजी, लेकिन उसकी एक मांग है, डिमांड है, वो किससे पूरी होगी, वो होगी टाटा मोटर्स से, क्योंकि टाटा मोटर्स की सहायक कंपनी ही टाटा टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा हिस्सा यानी कि स्टेक टाटा मोटर्स का है। तो टाटा टेक्नोलॉजी को टाटा मोटर्स ने कह दिया भाई आप अपना आईपीओ ला सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मांग की थी। तो यहां पर टाटा मोटर्स अपने आप में एक अच्छा हो जाता है, जिसकी ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी ऐसी कंपनी में हो जो अपना आईपीओ ला रही है और अपने को काम को ज्यादा बढ़ाएगी। तो वहां पर टाटा मोटर्स का अलग से ही फायदा होने वाला है। यानी कि मैं हूं, अगर मेरा बेटा अच्छी पोस्ट में चला गया तो मैं तो फिर आराम से खाऊंगा ना,
आराम से बैठूंगा, अगर वो अच्छा काम करेगा, उसका अच्छा दिमाग रहेगा तो मैं तो आराम से बैठूंगा। मैं छोड़ो यार चक्कर, मैं तो पहाड़ों में जाऊंगा, वहीं बैठूंगा आराम से। तो यही वो एक कहानी है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक टाटा मोटर्स का टाटा टेक्नोलॉजी में और बढ़िया वर्क कर रही है ये। तो धमाकेदार इसका IPO आएगा और उसके लिए हामी टाटा मोटर्स ने दे दिए, हाँ भाई आप IPO ला सकते हो, जिसके लिए अब ये सेबी के पास भी गए हैं। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव संकेत आ गया है। और जब ये ऐसे निर्माण कर देगी, चाहे वो सेमीकंडक्टर में करे, भारी मशीनरी में करे, एरोस्पेस में करे, ऑटोमेटिव में करे, सूचना के लिए करे, IT के लिए करे, तो कहीं ना कहीं बहुत ही पॉजिटिव संकेत आपको टाटा टेक्नोलॉजी के IPO से और उसके बाद आपको टाटा मोटर्स में प्रगति से जुड़ जाएंगे, क्योंकि यही एक ऐसी रूपरेखा है, ऐसी पिक्चर है जो आपको कोई नहीं बताएगा। तो जहां आपको समझ में आ रही है कुछ पिक्चर, वही आपको प्रॉफिट ला कर दे सकती है। नहीं तो कैसे बताऊंगा मैं आपको कि भाई एक दिन JP पावर और JP एसोसिएट में तेजी आने वाली है, फिर अगले दिन कल वीडियो बनाई मैंने कहा भाई ये ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं होने वाली है, तो आपको गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसी रूपरेखा तो तभी बनेगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व शेयर की चाल और सेल की न्यूज़ और साइकोलॉजी पे रखोगे। तो IPO आ रहा है टाटा टेक्नोलॉजी का, इसके अंदर भाग लेना एक अच्छा काम हो सकता है, क्योंकि ये धमाकेदार IPO आएगा जो पहले ही कंपनी कार्यरत है बाहर की तरफ। समझो सर, बहुत ही पॉजिटिव संकेत आपको टाटा टेक्नोलॉजी के IPO से मिल रहा है और उससे ज़्यादा पॉजिटिव संकेत मैं देख रहा हूँ टाटा मोटर्स में। जो इस भावना को समझेगा वो अपनी भावना को अलग तरीके से बनाएगा। आप डायरेक्टली लोग कहते हैं सर बता दो ना कहाँ पर खरीद लें, बता दो सर कहाँ पर बेच लें। अरे सर मैं क्यों बताऊंगा आपको कहाँ पर बेच लो और कहाँ खरीद लो, जहाँ मैं बताऊंगा वहाँ गलत हो गया तो, जहाँ मैं बताऊंगा प्रॉफिट ले लो उससे ऊपर भाग गया तो। अब लोग मुझे कहेंगे आज आपने क्यों सर यूको बैंक में प्रॉफिट ले लिया। मैंने सर 110% प्रॉफिट लिया ऊपर की तरफ, मेरा अच्छा लग रहा था मैंने ले लिया। अब मुझे तो नहीं देखना किसी को करोड़पति, लेकिन मैं कुछ ऐसे करता हूँ, मैं दूसरे डीमैट अकाउंट में भी शेयर लेता हूँ, तो वो मैं अलग तरीका है मेरे काम करने का। तो मैं जहाँ मुझे प्रॉफिट आता है मैं निकल जाता हूँ वहाँ से। तो ये मनसा तो सर अपनी है, सर आपका अपना पोर्टफोलियो है, मेरा अपना है। लोग कहते हैं अपना पोर्टफोलियो दिखा दो, मैं पोर्टफोलियो आपको दिखा दूंगा तो उससे होगा क्या। तो ये चीज़ें आपको नहीं समझनी, आपको सिर्फ उस पे काम करना जो सच्चाई पे चल रही है, सच्ची चीज़ों पे चल रही है। तो टाटा टेक्नोलॉजी से IPO से मुझे टाटा मोटर्स अच्छा लग रहा है, ये आपको अपने हिसाब से ही देख लेना चाहिए कि क्या मैंने बताया उसमें कुछ क्या सत्यता है। अब बात करेंगे JP एसोसिएट की। सर देखो सर, JP एसोसिएट में जहां मैंने एक दिन पहले कहा था कि अगर अडानी जी इस कंपनी को लेते हैं जो ये बेच रहे थे सीमेंट का कारोबार को, तो वहां पर उजाले फिर लगातार आने के संकेत हैं। लेकिन उसके अगले दिन जब ये मीटिंग होने वाली थी, यानी कल मीटिंग होने वाली थी, अपर सर्किट लगता हुआ किसमें दिखाई दिया आपको, JP एसोसिएट में और JP पावर में तेजी आती हुई दिखाई दी है। लेकिन जब मैंने फिर भापा कि डालमिया भारत ने इनके साथ 5,666 करोड़ रुपए में इनका सीमेंट का कारोबार लेने के लिए समझौता कर दिया है, तो मेरा फिर दिमाग ठनका, क्योंकि मुझे पता है कि JP एसोसिएट के पास बहुत ज़्यादा कर्जा है। और जब JP एसोसिएट के पास बहुत ज़्यादा कर्जा है, JP पावर के लिए बहुत काम की आवश्यकता है, तो कहीं ना कहीं ये पैसा उतना पर्याप्त नहीं है जो आगे तक इसमें तेजी के संकेत आपको लाकर दिखाएगा। लेकिन पर अडानी जी जुड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं इसके अंदर पॉजिटिव संकेत आने की आवश्यकता हो जाती है। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं कि यहां पर मेरे से लोग पूछ रहे हैं कि JP एसोसिएट ने जिस तरीके से अपना सीमेंट का कारोबार दिया है, इससे JP एसोसिएट में क्या होने वाला है, क्या ये खराब हो रहा है या और बर्बाद हो रहा है। तो मैं आपको एक रूपरेखा बनाऊंगा, इस रूपरेखा के अनुसार आपको समझना है कि JP एसोसिएट में यहां पर हमें करना क्या है या नहीं करना है, ये आपको अपने अनुसार बनाना है। लेकिन एक साइकोलॉजी देख लेना, वो मैं आपको बताने वाला हूं सर। देखो सर, सितंबर में जब SBI इसको कहां पर लेके गया था, NCLT इलाहाबाद में लेकर गया था दिवालिया प्रक्रिया में गुजारने के लिए, तो बकाया कितना है SBI को JP एसोसिएट से करीब 6,893 करोड़ रुपए लेने हैं, जिसकी एवज में इसको NCLT में SBI ले गया था। लेकिन उसी दिन देखो सर, ध्यान रखना, जो अभी डालमिया भारत ने लिया है उन पैसों को कर्जा उतारने के लिए, ऋणदाताओं को वापस पैसा देने के लिए और अपने थोड़ा बहुत काम करने के लिए बताया गया एक वादा था। किसका वादा था? JP एसोसिएट का था। लेकिन ये वादा अभी का नहीं था, ये वादा था सितंबर का, जब इसको दिवालिया प्रक्रिया से गुजारने के लिए SBI ले गया था।
तब इन्होंने कहा था कि हम अपना सीमेंट का कारोबार को सेल करेंगे। ये लिखा हुआ है सर, सीमेंट के कारोबार को सेल करेंगे। जो पैसा आएगा अपने ऋणदाता का बकाया देने के लिए, उन्हें संतुष्ट करने के लिए उनको पैसा देंगे। तो अगर ऋणदाताओं को पैसा ये वापस करते हैं, वैसे जब आपको खुद ही पता लग रहा है कि एसबीआई का 6,893 करोड़ रुपए है, अब इन्हें मिलना कितना है, 5,666 करोड़ रुपए मिलना है, जिसमें जेपी पावर में भी थोड़ा थोड़ा बटेगा। तो ये कुछ पैसा ही एसबीआई को दे पाएंगे। लेकिन यहां से जो दिवालिया प्रक्रिया की एक सीमा है जिससे वो गुजर रहे हैं, क्या पता उसके अंदर थोड़ा रुकावट आ जाए। क्यों रुकावट आ जाए? क्योंकि इन्होंने खुद ही कहा था, वादा किया था कि ये ऋणदाताओं को वो पैसा दे देंगे, फंड के कारोबार को बेचकर ऋणदाताओं को संतुष्ट करेंगे और पैसा देंगे। तो यहां पर अगर एसबीआई संतुष्ट होता है, वही कहानी होगी बजाज हिंदुस्तान वाले की, कि जिस तरीके से वो जो बकाया दिया है, कहीं वहाँ पर एसबीआई क्या अपना एक सुनाए, और यहीं पर यहाँ पर भी वही कहानी चल रही है कि ये भी एसबीआई लेके गया है इसको। लेकिन इन्होंने कहा कि ऋणदाता को वो पैसा देंगे। अगर ये ऋणदाता यानी कि एसबीआई अपना कुछ पैसा लेकर चुपचाप बैठता है, कहता है कि हाँ भाई आप काम करो और अच्छा काम करो, तो यहाँ पर अब सुनहरे अवसर आपको जेपी एसोसिएट में देखने को मिल सकते हैं। अब ये मजबूत हो रहा है यहाँ से, बस तब तक मजबूत हो रहा है तब तक कि एसबीआई इसके अंदर कुछ अलग तरीके की कुछ सूचना ना सुनाते, भाई इतना पैसा नहीं चाहिए मुझे, तो और चाहिए। ये भी हो सकता है एसबीआई की तरफ से। लेकिन इन्होंने एक वादा था, इन्होंने वादा को पूरा करा है कि अपना सीमेंट कारोबार को बेच रहे हैं। ये सितंबर में किया था। तो कहीं ना कहीं आपको न्यूज ही बता रही है कि जेपी एसोसिएट तब तक के मजबूत है जब तक के एसबीआई अपनी कुछ एक वाक्य नहीं निकालता, हाँ भाई मैं संतुष्ट हो गया हूँ, मुझे आप आराम आराम से पैसा दे देना। तो ये सब चीज़ें जो है एसबीआई के दरवाजे पे है, वो अब करता क्या है, ठुकराता है, या वो जितना पैसा इन्होंने वादे के अनुसार कहा देंगे उसे लेकर वो चुप हो जाता है। तो रूपरेखा अपना आप बना लीजिए यहाँ से, पर यह है कि इन्होंने जो कहा था, वादा किया था, वो कर दिया है, मजबूत हो रहा है। तो सारी परिस्थितियों को आपको जान लेना चाहिए। एक और आपको निगेटिव न्यूज़ बता दूं सर, कि ये निगेटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है इंडिया चाइना के बॉर्डर से। अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर में जो चाइना का बॉर्डर है, वहां पर झड़प हो गया इंडिया और चाइना के सैनिकों में, कुछ थोड़े बहुत छोटे मोटे लग गई है। साल भर बाद ये चीजें हुई है, तो कहीं ना कहीं ये एक निगेटिव असर मार्केट में डाल सकता है। जिस तरीके से मैंने आपको कहा था ना, बॉर्डर में कुछ होगा तो अधिकतर तो चाइना से ही होता है। तो चाइना के साथ अगर ये चीजें हुई तो कहीं ना कहीं इसका मार्केट में इफेक्ट आने वाले दिनों में पड़ सकता है, क्योंकि ये न्यूज़ निकल कर आ रही है। तो इसे भी आप न्यूज़ को आप देख लेना। और जितनी भी तेजी आपको कोई से भी शेयरों में आ रही है, तो ये जरूर सोच लेना चाहिए उसके अंदर कि सर ये तेजी कब तक चलेगी। कहीं से तो हमें अपना प्रॉफिट का अनुसार देखना भी चाहिए। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।